कभी सोचा है कि अगर मार्स यानी मंगल ग्रह दारू पीकर लड़खड़ा जाए और इतना भी होश ना रहे कि वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल आए, यही नहीं वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए पृथ्वी के पास चला आए, फिर उन दोनों में वैसे ही हालात बने जैसे दारू पीने के बाद इंसानों के साथ होता है, यानी कहें तो वो आपस में अपनी मिट्टी के कलर या फिर पानी को लेकर गर्मा गर्म बहस करने लगे। मामला इतना बढ़ जाए कि वो आपस में भिड़ जाएं, तो क्या होगा? सीधे शब्दों में कहें तो क्या होगा अगर मार्स और अर्थ आपस में टकरा जाएं और एक दूसरे को फोड़ दें? आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हालांकि इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन ये अंतरिक्ष है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अंतरिक्ष में ऐसी कई सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं और भविष्य में भी हो सकती हैं। पहले हम आपको बता देते हैं कि धरती और मार्स की भौगोलिक स्थिति क्या है और कैसे इनकी टक्कर हो सकती है, और अगर टक्कर हो भी जाती है तो इसका अर्थ और मार्स पर क्या फर्क पड़ेगा। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं क्योंकि मंगल की मिट्टी के लोह खनिज में जंग लगने की वजह से वातावरण और मिट्टी लाल दिखती है। अगर ये माना जाए कि सूरज एक दरवाजे जितना बड़ा है तो धरती एक सिक्के की तरह होगी और मंगल एक एस्पिरिन टैबलेट की तरह होगा। धरती की तुलना में मंगल ग्रह लगभग इसका आधा है। जहां धरती का व्यास 12,742 किलोमीटर है, वहीं मंगल का व्यास 6,779 किलोमीटर है। लेकिन वजन की बात की जाए तो मंगल धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की बात करें तो मंगल सूरज से 14.2 करोड़ मील की दूरी पर है। सौरमंडल में धरती तीसरे नंबर पर है, जिसके बाद चौथे नंबर पर मंगल है। धरती सूरज से 9.3 करोड़ मील की दूरी पर है। मंगल और धरती दोनों ही 4 परतों से बने हैं। पहली पपर्टी यानी क्रस्ट जो लोहे वाले बसाल्टिक पत्थरों से बना है। दूसरा मेंटल जो सिलिकेट पत्थरों से बना है। तीसरे और चौथे हैं बाहरी कोर और आंतरिक कोर। माना जाता है कि मार्स धरती के कोर की तरह लोहे और निकल से बने हो सकते हैं, लेकिन ये कोर ठोस धातु की शक्ल में है या फिर ये तरल पदार्थ से भरा है, अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है। मंगल के 2 चांद हैं जिनके नाम फोबोस और डेमोस है। फोबोस डेमोस से थोड़ा बड़ा है, जो मंगल की सतह से सिर्फ 6,000 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा करता है। फोबोस धीरे धीरे मंगल की ओर झुक रहा है और हर 100 साल में ये मंगल की ओर 1.8 मीटर झुक जाता है। अनुमान है कि 5 करोड़ साल में फोबोस या तो मंगल से टकरा जाएगा या फिर टूट जाएगा और मंगल के चारों ओर एक रिंग बना लेगा। फोबोस पर गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1,000वां हिस्सा है। इसे कुछ यूं समझा जाए कि धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 68 किलोग्राम है तो उसका वजन फोबोस पर सिर्फ 68 ग्राम होगा। मंगल पर एक दिन, जिसे सोलर डे कहा जाता है, 24 घंटे 37 मिनट का होता है। कपकपा देने वाली ठंड, धूल भरी आंधी का गुबार और फिर बवंडर, पृथ्वी के मुकाबले ये सब मंगल पर कहीं ज्यादा है। माना जाता है कि जीवन के लिए मंगल की भौगोलिक स्थिति काफी अच्छी है। गर्मियों में यहाँ सबसे ज्यादा तापमान होता है 30 डिग्री सेल्सियस और जाड़े में ये 0 से घटकर 140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। मंगल और धरती करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। दोनों के बीच की दूरी तब सिर्फ 5 करोड़ 60 लाख किलोमीटर होती है और यही वो वक्त है जब ये दोनों ग्रह आपस में टकरा सकते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेयर केस में ऐसा हो सकता है। प्लूटो जैसे ग्रहों की अनियंत्रित गति देखने के बाद ये घटना वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर मंगल और पृथ्वी जैसे ग्रह जो पास में है आपस में टकराते हैं तो क्या होगा। अगर ऐसी टक्कर हो तो इसका हम और हमारी पृथ्वी पर क्या असर होगा। क्या ये कोलिजन पृथ्वी के अंत का कारण बन सकता है? आपके दिमाग में चल रहे सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वैज्ञानिकों की माने तो यदि मंगल और पृथ्वी आपस में टकराते हैं तो टक्कर के दौरान ये भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ेगा, जिसके प्रभाव में आकर पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगेगी और मैग्मा का बड़ा महासागर बन जाएगा। ये प्रभाव इतना बड़ा होगा कि पृथ्वी पर जीवन तुरंत नष्ट होने लगेगा। इस कोलिजन के दौरान इतनी हीट निकलेगी जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
इसके बाद हो सकता है कि ये मैग्मा जमने लगे और ऐसी सतह प्राप्त कर ले कि वैज्ञानिक इसे नया प्लैनेट घोषित कर दें। यह कोलिजन के कारण प्लैनेट्स टूटकर रॉ पार्टिकल्स की तरह इधर उधर बिखर कर अनियंत्रित गति करने लगे। ये रॉ पार्टिकल कुछ इस तरह होते हैं जैसे कि हम रोजाना सुनते हैं कि पृथ्वी से आज बड़ा पार्टिकल यानी कहें तो उल्कापिंड टकराने वाला है और पृथ्वी का अंत होने वाला है। उसी तरह से कोलिजन के बाद ये दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैसे दूसरे प्लैनेट्स पर तो जीवन है ही नहीं, तो इन उल्कापिंडों की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर ऐसा ना हो तो यही हमारे लिए बेहतर होगा। ऐसे कोलिजन की कल्पना भी बहुत कपा देने वाली होती है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारे नए चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी तरह के साइंस से जुड़े और रोचक तथ्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।